हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज 8A और 8B हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। तो बहुत हो रहा था कि मैम 8C करवाइए, 8C करवाइए, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8C। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है और बहुत हमारे यूजफुल एक्सरसाइज है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। अब देखो इसमें जो जो चीजें यूज होती है, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। कॉस्ट से का सी उठा लेते हैं, प्राइस का पी, तो सीपी क्या होता है? जिस भी अमाउंट पर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो क्या होता है? सीपी होता है। और सेलिंग प्राइस एसपी से डिनोट करते हैं। जिस भी अमाउंट पर हम कोई चीज बेचते हैं दैट इज कॉल्ड एसपी। हम शॉपकीपर पर गए और शॉपकीपर से हमने पेन लिया। फॉर एग्जाम्पल वो पेन 5 रुपीज का है, तो हमारा सीपी कितना हो गया? ₹5। और अगर हमने वही पेन आगे 6 रुपए का बेच दिया तो क्या हो गया? एसपी कितना हो गया? एसपी मतलब सेल मतलब बेचना। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ₹6। अगर हम कोई पेन 5 रुपए का लेकर आए हैं तो सीपी 5 और वो हमने 6 रुपए में बेच दिया तो एसपी कितना? 6। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? 1 रुपया बच गया ना, तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट या फिर गेन, या तो प्रॉफिट बोलेंगे या गेन बोलेंगे। प्रॉफिट और गेन हमेशा तभी होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और उल्टा क्या हो जाएगा? अगर हम 5 रुपए का पेन लेकर आए हैं, उसे हम 4 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 1 रुपये का लॉस हो गया, है ना। तो लॉस के लिए हमेशा क्या होता है? सीपी बड़ा होता है एसपी से, तभी सीपी माइनस एसपी करते हैं। सीपी माइनस एसपी यानी कि लॉस हो गए। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आती है बात कि हमें वो बोलता है प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, गेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी हमेशा ही डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हम बात करते हैं। तो गेन परसेंट अगर निकालना है तो गेन मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी। सिमिलरली अगर लॉस निकालना है, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी। ठीक है, और अगर एसपी निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। अगर एसपी लॉस में निकालना है, यहाँ तो गेन में निकालना था, गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस दे रखा है तो माइनस करेंगे। 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सेम है, गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। गेन परसेंट गिवन होगा और यहाँ लॉस परसेंट गिवन होगा। उसके बाद अभी हमने गेन दे रखा हो या लॉस दे रखो, एसपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी बस इसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। 100 यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा। 100 प्लस गेन परसेंट न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ एसपी निकालना था, सीपी मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ सीपी निकालना है तो एसपी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8C के। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? प्रॉफिट परसेंट। पहले तो ये बताओ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी से। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। यही तो पढ़ा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब देखते हैं इसमें, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹225
अगर कोई आर्टिकल, कोई भी चीज इतने रुपीज की परचेज की गई है, 225 की परचेज कर ली विद ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹15, उसके ऊपर और कितना खर्चा कर दिया, ₹15, तो और बेच दी वो 300 की। देखो 225 की वो परचेज की थी, ऊपर खर्चा करके, मतलब उसकी कोई भी जो कोई चीज फटी हुई थी या उसको मेंटेनेंस करके उसकी 15 रुपीज और लगाकर, तो हमें वो चीज कितने की पड़ गई, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई टोटल, 225 प्लस 15, टोटल मिला के 240 हो गई ना उसकी कॉस्ट प्राइस, है ना, इतने की पड़ गई वो चीज। और सेलिंग प्राइस 300, सेलिंग प्राइस 300 है, कॉस्ट प्राइस 240 है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी, सीपी ये नहीं लेंगे, सीपी ओवरऑल लेंगे क्योंकि 15 रुपीज उसने एक्स्ट्रा भी लगाए हैं, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, वी गेट द आंसर ऑफ प्रॉफिट, बट वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या गेन परसेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है, गेन इंटू 100 बाई सीपी, तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, प्रॉफिट कितना है 300 माइनस 240, 60 रुपीज, 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो 60 डिवाइडेड बाई सीपी कितना 240, 60 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ एक बार आपको, देखो टोटल सीपी कितना है, 225 की उसने कोई चीज परचेज की थी, 15 रुपीज उसने एक्स्ट्रा लगा दी उस पर, तो टोटल सीपी हो गया 240 का। उसके बाद टोटल एसपी, एसपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने डायरेक्ट दे रखा है, एसपी कितना है 300 का। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप यहाँ फॉर्मूले लिखेंगे, पहले इन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है तो आप पहले फॉर्मूले लिखेंगे कि एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, फिर एसपी की वैल्यू पुट करेंगे 300, सीपी की वैल्यू पुट करेंगे 240, माइनस करेंगे कितना है, रुपीज की बात हो रही है तो रुपीज 60। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलेज, ठीक है। प्रॉफिट कितना 60, सीपी कितना 240 इंटू 100, बस इसको कैंसिल आउट करना है टेबल पर, और कितना आ जाएगा 25%, कितना आ गया 25%। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ था, इसलिए यहाँ परसेंटेज लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में परसेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए आंसर के लिए जैसे सेंटीमीटर या मीटर साथ में चलते रहते हैं कई बार, बस वैसे ही लिखा हुआ है, बट लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960, कि कोई आर्टिकल कितने का बेच दिया, सेलिंग मतलब बेचना, 960 का कोई आर्टिकल बेच दिया, अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, उसको लॉस कितने का हुआ 4% का उसे लॉस हुआ, उसे 4% का लॉस हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का। कॉस्ट प्राइस के लिए दो फॉर्मूले किए थे हमने, एक जब गेन परसेंट गिवन हो और एक जब लॉस परसेंट गिवन हो। हमें क्या गिवन है, लॉस गिवन है, क्या गिवन है हमें कि 4% का लॉस हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, और एसपी कितना है 960, सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, पहले तो वो चीजें लिखनी है जो जो गिवन है, एसपी इज इक्वल टू 960, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4% का लॉस हो रहा है, तो सीपी का फॉर्मूला ये लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 4 आ जाएगा, और इंटू एसपी 960 आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। देखो ये कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है एसपी कितना है, एसपी कितना गिवन है 960 गिवन है,
तो ये इन सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लिखो, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी, 100 ऊपर एज इट इज रहेगा, एसपी कितना गिवन है 960, पहले 100 लिखो बाद में एसपी लिखो तब भी आंसर सेम आएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है 4% का लॉस हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट 96। बस बात ये है कि इन्होंने पहले यहाँ माइनस करके दिखाया हो और ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 4 यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, 100 माइनस 4 तो भी 96 आएगा, 96 वन 96, 96 वन 96, 0 की 0, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ₹1000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। फॉर्मूले बेस्ड थे दोनों क्वेश्चंस, कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे। नेक्स्ट इज इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का 80% है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। उसने हमें इस बार डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, उसने क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 80% है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब हमें क्या, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है नहीं, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लेती हूँ, सपोज आई कंसिडर द सेलिंग प्राइस एट ₹100, अगर सेलिंग प्राइस 100 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, अरे भाई 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यही बोला हुआ है। सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया, 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेलिंग प्राइस को 100 माना है, 100 से 100 कैंसिल आउट। वैसे भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था, अगर 100 लेट कर लेते हैं तो उसका जितना परसेंट निकालना होता है वही आंसर आता है ना। अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 लेट कर लेती हूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 80, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 80, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ऐसी तो निकलता है। अब पहले तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। क्यों निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, जब फॉर्मूले में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है प्रॉफिट कितना है, अरे भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले प्रॉफिट या गेन भी तो चाहिए, और गेन कैसे निकलता है या प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा, एसपी क्या है हमारा इस क्वेश्चन के लिए 100, सीपी क्या है 80, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी ₹20, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट है ₹20, नीचे हमेशा सीपी लिखते हैं, नीचे 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 आंसर आ जाएगा, है ना। देखो एसपी इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, लेट एसपी इज इक्वल टू ₹100, सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹80, यस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का 80% है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, फॉर्मूले लिखना पहले, एसपी माइनस सीपी यानी 100 माइनस 80, ₹20, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना आ रहा है 20, सीपी कितना आ रहा है 80 इंटू 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, परसेंट में आंसर आएगा, यानी कि 25% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 100 ऑरेंजेस आर बोट फॉर ₹350, 100 ऑरेंजेस कितने के आए हैं, 350 के। इट मीन्स ये क्या है, हमने खरीदे हैं तो क्या होता है खरीदना, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस इज ₹350, 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस क्या है 350, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन, डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 ऑरेंजेस कितने रुपए में बेच दिए 48 में, समझ आ रही है बात। 100 ऑरेंजेस खरीदे 350 में, पर डजन बोला है ना उसने, तो 12 ऑरेंजेस 12 ऑरेंजेस कितने के बेच दिए 48 के। अब मुझे ये बताओ, अगर 48 ऑरेंजेस नहीं 12 ऑरेंजेस 48 के बेचे हैं, क्या अगर मैं ये बोलूं एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस,
सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस कितने के बेचे हैं? ₹48 के। एक ऑरेंज कितने का जाएगा? एक ऑरेंज कितने का बेचेंगे? एक ऑरेंज 48 डिवाइडेड बाई 12, कम का बोला हुआ है तो कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यस। और अगर मैं 100 की बात करूं, 100 ऑरेंजेस कितने के बिकेंगे? 100 ऑरेंजेस, अब 100 इज मोर देन 1, तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100, यही करेंगे। 12 1 12, 12 4 48, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ₹400। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 12 ऑरेंजेस की? 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस गिवन थी, है ना। 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन थी? ₹350। 350 की कॉस्ट प्राइस है, 100 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस है 350, 100 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस है ₹400। तो यहां से देख के आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कब करेंगे? जब यहां भी उतने ही ऑरेंजेस हैं और यहां भी उतने ही ऑरेंजेस हैं, तभी तो पता लगेगा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब खरीद तो लिए हमने 100 ऑरेंजेस, क्वेश्चन बात कर रहे हैं 12 ऑरेंजेस की। पर डजन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो पहले हमने क्या निकाला? 1 का निकाल लिया, डिवाइड कर लिया, फिर 100 का निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस इज 400, सीपी 350, को सेलिंग प्राइस 400। तो एसपी ज्यादा है। एसपी कब ज्यादा होता है? जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या निकल जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी 400 माइनस 350 कितना हो जाएगा? ₹50 का हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उसने पूछा क्या? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पहले तो आप वो देखो। और जो भी हो रहा है, अब हमारे इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका परसेंट भी निकालना है। अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 400 माइनस 350, यानी कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? ₹50 का। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो फॉर्मूलेस आपके वीडियो में ही याद हो जाएंगे, है ना। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ऐसे करते हैं। प्रॉफिट हुआ ₹50 का, सीपी कितनी है वैल्यू? 350 इंटू 100, सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, 5 1 5, 0 की 0, 5 7 35, कितना आ गया? 10 10 100 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि आ जाएगा 14:2/7%। मैं आपको बहुत बार करवा चुकी, दिस इज इम्प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म को अगर मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? 100 और यहाँ 7, इसको डिवाइड कर लो। 4 7 1 7, कितना रह गया? 30, 7 4 28, कितना रह गया? 2। तो पहले क्या लिखते हैं? ये क्वोशंट लिखते हैं, यहाँ क्वोशंट लिख दिया, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर डिवाइजर लिखते हैं। 14:2/7, इतने परसेंट का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन देखना है तो आपको मैं एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस गिवन था 350, एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस गिवन था 48। 1 के लिए, ये 1 के लिए नहीं निकालते, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 के लिए आप फाइंड आउट किया करो, क्योंकि 1 के लिए निकालेंगे ये डिवाइड में चला जाएगा, और 100 के लिए निकालेंगे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। कम के लिए निकालते हैं वो चीज डिवाइड में हो जाती है, ज्यादा के लिए निकालते तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो हमारे पास एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेस 400 आ गया। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी, कितना आ गया? 50। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 14:2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल्स की? 25 आर्टिकल्स की, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। अगर हम 25 आर्टिकल्स खरीदते हैं, उनकी जो जितना भी अमाउंट बनेगा, उनका जितने भी पैसों में हमने खरीदा, और 20 आर्टिकल्स को हम बेचते हैं, खरीदे तो हमने 25, बेच दिया हमने 20, और दोनों का अमाउंट इक्वल हो रहा है, तो क्या बनेगा? प्रॉफिट ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, 25 आर्टिकल हमने खरीदे और 20 बेचने पर ही हमारे पैसे पूरे हो गए, इक्वल हो गए, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, है ना।
तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर इक्वल अमाउंट में एसपी और सीपी भी तो होने चाहिए। तो सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स 1 मान लिया कि एक जो 25 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है वो 1 है। तो 1 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, डिवाइड में 25, 1 के डिवाइड में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स अगर 1 है, लेट किया हमने, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 25। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स 1। क्यों, क्योंकि जितने 25 आर्टिकल्स खरीदे थे 1 रुपए में अगर खरीदे है तो 20 आर्टिकल भी 1 रुपए में बेची है, तो जितना ये माना उतना ही ये मानेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो गया, ₹1। तो 1 आर्टिकल कितना जाएगा, डिवाइड में 20 हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 1/20 माइनस सीपी कितना 1/25। देखो ये भी एक आर्टिकल की बात कर रहा है, ये भी एक आर्टिकल की बात कर रहा है। जब वैल्यू सेम सेम आर्टिकल की बात करते हैं तभी हमें पता लगता है कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इनका एलसीएम लेंगे 20 और 25 का 100 आएगा। 20 के टेबल में 100 कहाँ आता है, पहले मैंने आपको एलसीएम लेना बताया हुआ है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है 100 आ गया, फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। 20 के टेबल में 100 कहाँ आएगा, 5 पर, फिर जो आंसर आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 25 के टेबल में 100 कहाँ आता है, 4 पे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 में से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 100। ये तो होगा, ये क्या आया हमारे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या आया 1/100 इंटू सीपी। सीपी कितना है 1, सीपी कितना है 1, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 1/25। तो 1 डिवाइड में, और डिवाइड में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड में है, तो इसलिए 25 ऊपर चला जाएगा। 1/25 सीपी है एक आर्टिकल का, तो 1/25 इसलिए 25 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। और इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 25% क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो होप सो इस एक्सरसाइज का जो आपका बेस है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। फॉर्मूलेस लर्न रख लेना, फॉर्मूलेस आएंगे तभी आप इजिली क्वेश्चंस को कर पाओगे इस एक्सरसाइज के। और इन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और अपनी नोटबुक्स अच्छे से बना लेना ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।